नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य, ग्राम खुटहनिया, पोस्ट तिलौली कला, जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को परवल का पौधा कैसे जर्मिनेट करें इसी विषय पर जानकारी दूंगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि अगर आपके खेत में परवल की फसल लगी हुई है तो उससे हम नया पौधा कैसे बना करके और आगे आने वाली फसल के लिए हम पौधे तैयार कर लें। तो किसान भाइयों, पौधे तैयार करके अगर आप रख लेते हैं तो मान लीजिए आपका खेत खाली नहीं है तो इस पौधे को अलग से सिंचाई करके न्यूट्रिशन दे करके आप रख सकते हैं और जैसे ही खेत खाली हो आप उसको लगा सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, इस तरह की थैली ले लेना है। ये लगभग 4x6 की होती है। तो ये काले रंग की थैली आप ले लीजिए, इसमें मिट्टी भर लीजिए। मिट्टी खेत की उपजाऊ मिट्टी जो है वो भर लेना है, भरी मिट्टी हो उसको भर लेना है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये जैसे परवल की ये डाली है, इसमें फल लगा हुआ है। आप देख रहे हैं इसमें फल लगा हुआ है। तो इस डाली को हम देखते हैं कि इधर कहाँ तक गई है और इसका हम एरिया देखेंगे। तो इस तरह से इस डाली को हम यहाँ से देख लेते हैं कहाँ गई है। तो इस तरह से इसमें से 3 गांठें हम चुनेंगे जिसको हमको जड़ बनाना है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हमको इसकी पत्तियां तोड़ लेनी है, इसकी भी तोड़ लेनी है और इसकी भी तोड़ लेनी है। तो इस तरह से 3 गांठों की ऐसे पत्तियां तोड़ लेते हैं और तोड़ लेने के बाद हम इसको कुछ इस तरह से मोड़ेंगे। इस तरह से मोड़ेंगे। इस तरह से मोड़ करके हम तैयार करेंगे। तो अब इसमें 3 गांठें हो गई, 1 2 3। इन तीनों गांठों को हम यहाँ पर इस तरह से जगह बना लेंगे और इस थैले को जिसमें मिट्टी भर के हम ले आए हैं, इस थैले को हम यहाँ रखेंगे और इसमें ऐसे गड्ढा बनाएंगे हाथ से गड्ढा बना करके और इसको हम इसमें डाल देंगे। इसमें डाल करके ये सभी गांठें इसमें समावेशित हो जानी चाहिए मिट्टी में। तो आप देख रहे हैं इस तरह से इसको हम मिट्टी में दबा देंगे और दबा करके और चुपचाप छोड़ देते। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। अब इसके लिए हम इसमें और मिट्टी डाल देते हैं। इधर पुआल की ये है, हम इसको इसी में या मिट्टी डालते हैं। मिट्टी लेकिन गीली है, यहाँ गीली है। हम बाहर से ले आए थे, वो थोड़ा भरभरी मिट्टी थी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें डाल देंगे। डाल करके मिट्टी में इसको दबा देंगे और ये जितनी गांठें, इसमें 3 गांठें हैं, तीनों गांठों में से जड़ें निकलेंगी। इसमें और मिट्टी भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा मिट्टी डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये इस तरह से दबा देंगे और इसमें ये जो आगे जा रही है ये इसकी टहनी, इसमें फल फ्रूट लगेंगे। इसमें से और तोड़ाई भी हो गई है। इधर देखिए ये फल मर गया है, ये ख़त्म हो गया है, ये फल लगा हुआ है। इस फल की हम तोड़ाई कर सकते हैं और इससे फ़ायदा ये होगा कि ये लता नर है कि मादा है ये हमको पता होता है और ये जड़ इसमें विकसित हो करके और पूरी तरह से कवर कर लेगी और हम इसकी तुड़ाई करते रहेंगे। इसमें जो भी फल फ्रूट लगेंगे हम उसकी तुड़ाई करते रहेंगे
और इसमें जड़ भी विकसित होती रहेगी। और यह काम जुलाई और अगस्त महीने तक ही करना है किसान भाइयों, उसके बाद अच्छा नहीं है। तो आप जुलाई और अगस्त महीने में ही इसको आप कर सकते हैं। जुलाई अगस्त के महीने में अगर ये काम करेंगे तो इसमें जड़ बहुत जल्दी विकसित होती है और विकसित होकर के ये हमारा पौधा बन करके तैयार हो जाता है। तो जब हम इसकी फ्रूटिंग ले चुके होते हैं, अक्टूबर या नवंबर में जब इसकी कटिंग करनी होगी तो हम यहाँ से काट देंगे इसको, यहाँ से काट देंगे और उधर से जो शाखा आ रही है उसको भी काट देंगे। और साथ में इस लता में हम और पौधे भी बना सकते हैं। तो फिर इधर आगे भी हम चाहें तो इसी तरह से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इस समय जुलाई अगस्त में करने का मतलब ये होता है कि इस तरह से आप देख रहे हैं ये जड़ें निकल रही हैं, पहले ही से निकल रही हैं। तो हम यहाँ से पत्तियों को तोड़ करके और इन जड़ों को फिर मोड़ करके हम थैलियों में भर देंगे। तो यहाँ से ये जड़ें जो है बड़ी आसानी से ग्रो हो जाएंगी। जबकि यह निकल रही हैं तो उसको ग्रो होना एकदम निश्चित है। तो हमारा पौधा पहले से रेडी रहेगा और इस तरह से हम मोड़ करके और दूसरी थैली में भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से एक ही डाली में हम 3 या 4 पौधे बना सकते हैं। और इसमें जो फल फ्रूट लग रहा है आगे वाले टहनी में, इसमें शाखा में, वो अपना लगता रहेगा, उसको हम नहीं रोकते हैं, वो अपना लगता रहेगा। हम इसको जो है पौधा बना लेंगे। तो ये पौधा हमको काम देगा जब भी हम आप इसको रोपाई करेंगे अपने खेत में लगाने के लिए। तो 1500 जितने भी पौधों की ज़रूरत है उस तरह से ये काली थैलियाँ 4x6 की लेकर करके और उसमें साफ शुद्ध मिट्टी रख करके और इस समय कर सकते हैं। और केवल अगस्त तक ही कर सकते हैं सर। अगर उसके बाद करना चाहते हैं किसान भाइयों, थोड़ा मुश्किल समझ में आती है। मुश्किल क्या है उसमें, तो फिर आपको यहाँ या तो एलोवेरा की जेल लगा देते हैं इन गांठों पर, और या फिर रूटिंग हार्मोन जो है थोड़ा सा पानी में गीला करके इसमें लगा देते हैं और उसके बाद फिर हम लगा देते हैं। तो इन गांठों से फिर जड़ें निकल जाती हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप पौधे बना करके अपने यहाँ रख सकते हैं। और ये जब ऐसे थैलियों में रहेगा तो थैलियों में से यहाँ से काटना है और यहाँ से काटना है। गांठ जहाँ होगी गांठ के ऊपर से काटना है और इधर ये 2 गांठ जो है अंदर हो जाएगी। तो आपका पौधा बहुत शानदार तैयार होगा और बहुत मज़ेदार तैयार होगा। आप देख रहे हैं ये पतली पतली रूट्स इसमें से जड़ निकल रही है और ये जड़ें यही समय निकलती हैं जुलाई और अगस्त महीने में। तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अभी पौधा बना लेंगे तो आपका पौधा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आपको आगे आने वाले भविष्य में खेती को और समृद्ध करने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत ही पर्याप्त होगा। तो परवल की खेती करने के लिए ये आपको तैयारी पहले से करनी होती है। आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ फ्रूटिंग भी लग रही है, ये डालियों में लग रही है और ये बच्चे इसके हैं और सब बड़े होंगे। अभी इसकी तोड़ाई हो गई है कुछ समय पहले, जिससे अब इसमें फल फ्रूट बहुत कम है। आप देख सकते हैं सब बच्चे बच्चे हैं, तो अभी बढ़ रहे हैं और कुछ एक बड़े भी हो गए हैं, इनको तोड़ लिया जाएगा। तो इस तरह से आप परवल का पौधा बना करके अपनी खेती को आगे बढ़ा सकते हैं और शानदार फ्रूटिंग ले सकते हैं। ऐसे वैरायटी का भी पता लगता है और फीमेल है कि मेल है ये भी पता लग जाता है। तो मेल फीमेल पौधों को इस तरह से बना करके हम अलग रख लेते हैं और मेल पौधों का जो होता है उसको हम अलग बना लेंगे। तो मेल पौधों में इस तरह से फूल आते हैं केवल, आप देख सकते हैं इधर है, मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसमें गुच्छे में फूल आता है, इस तरह से फूल आता है। तो आप समझ लीजिएगा कि ये नर है, इसमें कहीं कोई फल फ्रूट नहीं रहेगा। इसी तरह से ये कलियां होंगी और इस तरह से फूल निकलेगा। और जो मादा होता है उस मादा में फीमेल होता है। हाँ, तो वो ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें फूल भी है, नीचे फल लगा हुआ है। तो इस तरह से ये आप पता कर सकते हैं।
आप इधर भी देख रहे हैं, ये जिस तरह से है आप देख रहे हैं, इसमें लगा हुआ है ये देखिए, ये मोटा है, यहाँ नीचे मोटा है तो यहाँ फल लगेगा और ऊपर से फ्लावर आ जाता है। और जबकि नर वाले में ऐसा नहीं होता है, एकदम बिल्कुल बराबर होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आपको ऐसे पहचान करके और पौधे बना लेना है। तो यदि आप इस समय कर लेते हैं तो इस तरह से करना होगा, अगर बाद में करेंगे तो आपको रूटिंग हार्मोन या फिर एलोवेरा का प्रयोग करना पड़ेगा। आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से बढ़िया परवल आप तैयार करके अपने खेतों में बेच भी सकते हैं और अपने खाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ये कहीं भी जहाँ भी आपका परवल का पौधा हो, अगर आपके अगल बगल किसी के खेत में हो तो उनसे इजाज़त लेकर के इस तरह से पौधे बना करके आप यूज कर सकते हैं। आपको दूर से ले आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।